तो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जायसवाल सीरीज़ में आपका स्वागत है। तो आज हम देखने जा रहे हैं संत रैदास की जीवन परिचय व उनके निर्गुण काव्य में महत्व को बताएं। तो प्रश्न ये दिया है कि इनका निर्गुण काव्य में महत्व और इनका जीवन परिचय। तो जीवन परिचय देखते हुए हम इनके निर्गुण काव्य में महत्व कहाँ पे इनका ज़्यादा अधिक महत्व है, तो ये सब हम आप लोग को बताएंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। संत रैदास का जीवन परिचय। तो संत रैदास का जन्म के बारे में विद्वानों का मत एक नहीं है, यानी कि विद्वानों में मतभेद है। अलग अलग विद्वान अलग अलग जन्म स्थान बताते हैं। आचार्य पृथ्वी सिंह आज़ाद के अनुसार रविदास का जन्म विक्रमी संवत 1433 में और 1376 ईस्वी में माना। माघ शुक्ल पूर्णिमा तिथि रविवार को हुआ था। इस संबंध में रविदास संप्रदाय वाले संत करम सिंह के निम्नलिखित दोहे को उद्धृत करते हैं। तो आइए देखते हैं दोहा। 1433 की माघ सुदी पंदरास, दुखियों के कल्याण हित प्रगटे श्री रविदास। 1433 की माघ सुदी पंदरास, दुखियों के कल्याण हित प्रगटे श्री रविदास। तो इनका जन्म उत्तर प्रदेश के वाराणसी शहर के श्री गोवर्धनपुर नामक गांव में हुआ था। इनकी माता का नाम कर्मा देवी था, जिनको लोग कलसा देवी के नाम से पुकारते थे, तथा पिता का नाम संतोख दास, जिन्हें लोग रघु नाम से भी जानते थे। संत रविदास के दादा का नाम कालू दास तथा दादी का नाम श्रीमती खपति था। इनकी पत्नी का नाम श्रीमती लोना था एवं पुत्र का नाम विजयादास था। संत रैदास की मृत्यु सन 1540 ईस्वी में वाराणसी में हुई थी। संत रैदास जी की रचनाएं भी निम्नलिखित रूप में उपस्थित हैं। तो संत रैदास की मृत्यु कोई पूछे तो 1540 ईस्वी में और जन्म 1376 ईस्वी में। भक्ति को ईश्वर की प्राप्ति का सबसे सुगम साधन माना जाता है। भागवत पुराण में भक्ति के 9 प्रकार के साधनों का उल्लेख है। नंबर 1, कहाँ पे 9 प्रकार के साधनों का उल्लेख है? तो भागवत पुराण में। नंबर 1, श्रवण ईश्वर के रूप। श्रवण का अर्थ क्या है? श्रवण ईश्वर के रूप, गुण, लीला आदि को सुनना। कीर्तन ईश्वर के रूप, नाम, लीला आदि का गुणगान करना। स्मरण आदि, स्मरण यानी कि याद करना होता है, तो आदि को याद करना। पाद सेवन, ईश्वर के चरणों की सेवा करना। अर्चना, ईश्वर की पूजा करना। वंदना, ईश्वर की वंदना करना। नंबर 7, दास्य, ईश्वर को अपना स्वामी मानकर दास भाव से उनकी सेवा अर्चना करना। नंबर 8, संख्या, ईश्वर को अपना सखा, बंधु और मित्र मानना। आत्मनिवेदन, ईश्वर के चरणों में सर्वस्व अर्पित करना। निष्कर्ष कहा जा सकता है कि भक्त कवि अपनी अपनी कामना से जिस रूप में भक्ति को किसी रूप में मानकर भक्ति करते हैं, उसी भक्ति से ईश्वर को सब कुछ अर्थात अपना आराध्य मान लिया। इसका तात्पर्य यह निकलता है कि भक्ति के मार्ग के द्वारा ही हम ईश्वर के चरणों में पहुंच सकते हैं, यानी कि भक्ति के द्वारा ही हम ईश्वर की चरणों तक पहुंच सकते हैं, ईश्वर के स्थान पर पहुंच सकते हैं। आगे देखते हैं कि संत रैदास की रचनाएं। इनकी रचनाओं में गुरु ग्रंथ साहिब तथा निरंजन देवा, दर्शन दीजिए राम, तुम्हारी आशा, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, ये इनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं। तो इनकी रचनाएं निरंजन देवा, दर्शन दीजिए राम, तुम्हारी आशा, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, ये इनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं। भाषा के रूप में संत रविदास की अपनी रचनाओं में अवधी, राजस्थानी, उर्दू, फारसी, खड़ी बोली का भी प्रयोग किया गया है। इस प्रकार स्पष्ट है कि रविदास का जीवन में अत्यंत संघर्ष में गुजरा, लेकिन इन सबके बावजूद उन पर आध्यात्मिकता का
रंग दिनों दिन चढ़ता ही जा रहा था। रैदास के गुरु के संबंध में भी विवाद है। नाभादास कृत भक्तमाल के अनुसार रामानंद के 12 प्रमुख शिष्यों में रविदास का नाम भी आता है। अनंतदास, कबीरदास, सुरसुरा, पद्मावती, नरहरि, पीपा, भवानंद, रैदास, धनासेन, सुरसरी की धरहरि। अनंतदास ने भी भक्त रत्नावली में उल्लेख किया है। अनंतदास ने भी भक्त रत्नावली में उल्लेख किया है। रामानंद को शिष्य कबीर, जिन्हें चिन्ह भगवत, और एक रैदास क्षमा जन नारद लीनो अवतारा। रामानंद को शिष्य कबीर, जिन्हें चिन्ह भगवत, और एक रैदास क्षमा राजन नारद लीनो अवतारा। इस प्रकार कहा जा सकता है कि संत रैदास के गुरु के रूप में रामानंद जी की कबीर के भी गुरु माने जाते हैं। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और लाइक करें इस वीडियो पे। संत रैदास का निर्गुण काव्य में महत्व, इनका निर्गुण काव्य में क्या क्या महत्व है, तो आइए देखते हैं। संत रविदास ने भी गुणातीत ब्रह्म का वर्णन अपने काव्य के अंतर्गत किया है। उस ब्रह्म को उन्होंने इंद्रियातीत सृष्टि का नियंता एवं स्वामी माना है। उस प्रियतम के दर्शन घट के भीतर ही किए जा सकते हैं। तो एक दोहा आता है, बाहर खोजत का फिरह, घट भीतर ही खोज, रविदास ऊन मनी साधी कर, देखऊं पिया को ओज। बाहर खोजत का फिरह, घट भीतर ही खोज, रविदास ऊन मनी साधी कर, देखऊं पिया को ओज। गुरु की महिमा को महत्व, गुरु की महिमा का इनके अंदर क्या महत्व है, आइए देखते हैं। संत रविदास ने गुरु की महिमा को महत्व देते हुए यह बताया है कि गुरु ही शिष्य को ज्ञान मार्ग पर चलने का राह दिखाता है। रैदास भी गुरु को कबीर के समान ही गोविंद बताया है। वे कहते हैं कि आइए हम देखते हैं दोहे के अंतर्गत। गुरु ज्ञान दीपक दिया, बाती दई जलाए, रविदास हरि भक्ति कारणे, जन्म मरण बिलमाए। गुरु ज्ञान दीपक दिया, बाती दई जलाए, रविदास हरि भक्ति कारणे, जन्म मरण बिलमाए। वस्तुतः गुरु परमात्मा भक्ति का मार्ग प्रशस्त करके जन्म मरण के चक्रों में छुटकारा दिलाता है। यह संसार के एक विकट सागर है और इसे पार करना आसान नहीं, किंतु गुरु एक पतवार है जो राम नाम की नाव में बैठाकर शिष्य का उद्धार करता है। गुरु एक ऐसा है कि राम नाव की नाव में बैठाकर शिष्य का उद्धार करता है। तो इनके रचनाओं में गुरु की महत्ता को बहुत ही अधिक माना गया है। गुरु का क्या क्या महत्व है ये आप लोग को मैं बता दी, और चलिए आगे देखते हैं। तो नंबर 2 दिया है नाम स्मरण निर्गुण संत। तो दोस्तों आप लोग ये सब देख लीजिएगा। हाँ तो ठीक है, आप लोग को अगर ये वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।